नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। माघ शुक्ल एकादशी के अवसर पर सांचौर के खारा कस्बे के प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में 2 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मंदिर के महंत कन्हैया गिरी महाराज द्वारा मंगला आरती के साथ मेले की शुरुआत की गई, जिसके बाद दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मेले की पूर्व संध्या पर आयोजित एक शाम बाबा के नाम भजय संध्या में गायक भरत गौड़ और उनकी मंडली ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। बाबा के जयकारों के साथ पैदल पहुंचे श्रद्धालुओं ने ढोक लगाकर खुशहाली की मन्नत मांगी। चमत्कारिक मंदिर होने के कारण यहां वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। सांचौर के खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। जयपुर के आगरा रोड स्थित कानोता में बजाज शोरूम की ओर से आयोजित डियर फर्स्ट सेल सर्विस कैंप एंड स्टंट प्रोग्राम ने शहरवासियों को रोमांचित कर दिया। पेशेवर राइडर्स ने बजाज की सुपर बाइक्स पर एक से बढ़कर एक साहसी स्टंट दिखाकर बाइक की ताकत, संतुलन और तकनीकी मजबूती का लोहा मनवाया। गौरतलब है कि बजाज की बाइक्स युवाओं की पहली पसंद है, जो रेगिस्तान से लेकर शहर की सड़कों तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। सरहदी क्षेत्र श्रीकरणपुर के गांव 41F के किन्नू की चुलबुली मिठास अब 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित 3 दिवसीय पंच गौरव किन्नू महाकुंभ में गांव 41F के किसान एडवोकेट सुखविंदर सिंह सरा के किन्नू ने प्रथम और मंजीत कौर के किन्नू ने प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, विधायक गुरवीर सिंह बराड़ और उद्यान विभाग की उप निदेशक प्रीति बाला ने विजेता किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 26 जनवरी को भी उपखंड प्रशासन द्वारा किसान परिवार को नवाजा गया। वर्ष 2013 से निरंतर अव्वल रहने वाले इन किसानों ने बताया कि वे जैविक विधि और ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं, जिसके कारण उनके किन्नू की मांग बांग्लादेश और अन्य विदेशी देशों में बहुत अधिक है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। यूजीसी द्वारा लागू की गई नई अधिसूचना के विरोध में शुक्रवार को धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज के लोगों ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। राजा भैया सिकरवार के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने इन कानूनों को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि ये आम नागरिक और विद्यार्थियों के हितों पर चोट है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन उग्र किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज सर्व समाज के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है यूजीसी के विरोध पर। इसमें कुछ ऐसे नियम इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो आने वाले समय में जाति द्वेष भावना को प्रेरित होकर के और एक स्वर्ण जाति को इसका बहुत नुकसान और एक कहते हैं ना भेदभाव के रूप में देखा जाएगा। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यूजीसी में जो नियम और कानून जो अंतर्गत बनाए गए हैं उनको नष्ट किया जाए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेज पे लगाई है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के द्वारा इस यूजीसी पे आगे की कार्रवाई के लिए जो सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है कि 19 मार्च तक इसका जवाब दिया जाए, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत धुंधला के वार्ड नंबर 5 में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आम रास्ते पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। अतिरिक्त विकास अधिकारी चुन्नीलाल सिरवी और प्रशासन श्रवण कुमार भोलेचा की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ कराया गया। कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ग्राम विकास अधिकारी सोहन लाल और वार्ड पंच सिकंदर खान ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण इस रास्ते के अवरुद्ध होने से परेशान थे। अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
क्रीडा भारती बस्सी के तत्वाधान में महात्मा गांधी स्टेडियम में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक मेघ सिंह चौहान ने की, जबकि मार्गदर्शन राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने किया। महानकर ने कबड्डी को ओलंपिक 2036 में शामिल कराने हेतु जन जागरूकता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल मीणा ने खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ खेलों में करियर बनाने हेतु प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय खिलाड़ी मंजू झांझरिया ने अपने खेल अनुभवों से उत्साहवर्धन किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के रघुपति दास महाराज एवं महामंडलेश्वर दयाल दास महाराज ने खिलाड़ियों को जीत का संकल्प दिलवाया। उद्घाटन सत्र के बाद संयोजक धर्म सिंह के नेतृत्व में मैच प्रारंभ हुए। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजकुमार जाट, कमलेश शर्मा और हजारों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। सोजत रोड थाना क्षेत्र के ग्राम सवराड में देर रात बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने ट्रक चालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उदयपुर से मंडला जा रहे पाउडर से भरे ट्रक को बदमाशों ने बस स्टैंड के पास बाइक आगे लगाकर रोक लिया। बदमाशों ने ट्रक चालक मूल सिंह और उनके पुत्र हिम्मत सिंह पर कांच की बोतलें फेंकी और लाठियों से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों के जुटने पर बदमाश भाग निकले। घबराए चालक व खलासी ने मंडला पहुंचकर निजी अस्पताल में उपचार कराया। गुरुवार को सोजत रोड थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अंधारामजी सेवा संस्थान एवं श्री ब्राह्मण सर्व स्वर्णकार युवा संगठन द्वारा भीनमाल क्षेत्र के मोदरान में विशाल निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। DYSP शंकरलाल मसूरिया और ब्रह्मा कुमारी गीता बहन के आतिथ्य में संपन्न इस शिविर में 265 मरीजों की जांच की गई। शिविर में 152 को चश्मे व 150 मरीजों को दवाइयां दी गई। चयनित 36 मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु ग्लोबल अस्पताल आबू रोड भेजा गया। युवा संगठन जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि इस दौरान जरूरतमंदों को 100 कंबल भी बांटे गए। DYSP मसूरिया ने इस पुनीत कार्य की सराहना की। भोजन व्यवस्था जेठपल तिलोड़ा द्वारा की गई। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। सांचौर के चीतलवाना क्षेत्र में लगातार हो रही लाखों की चोरियां और पुलिस की विफलता के खिलाफ चीतलवाना कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। न्याय की मांग को लेकर अब 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनमें 5 नए लोग शामिल हुए। धरना स्थल पर पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई और समाज अध्यक्ष सूरज राम विश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि रतोड़ा, चारनेम और केरिया गांवों से हुई चोरियों को 1 माह बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। चीतलवाना व्यापार संघ ने भी धरने का समर्थन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन हर दिन और उग्र किया जाएगा। चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। कोई भी धरना खुशी से नहीं देता है, क्योंकि इतनी वारदातें सासौर और चीतलवाना तहसील में हो गई है। कई लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं की गए, क्योंकि चोरियां अभी मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि 134 चोरियां हुई 2 साल में, और उसमें अभी 44 का निवारण हुआ है। बाकी चोरियां का निवारण नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ अगर एडिशनल साहब ने पधारे और डिप्टी साहब पधारे, उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दो। अरे 10 दिन का साहब 6 महीना 12 1 साल हो गया, जब तक क्या कर रहे थे, अब 10 दिन में क्या हो जाएगा। तो हमने सरकार से और पुलिस से मांग इसके लिए इसलिए ये नौबत आ गई है साहब कि जैसे अब कैरिया वाला आए तो इन्होंने रिपोर्ट ले ली, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रतोड़ा वाला आया तो रतोड़ा वाला भी 2 दिन ऐसी पड़ी रही, नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भूख हड़ताल करते हैं कि भाई हमारी पुलिस तो कुछ सुनती नहीं है। पुलिस की तो क्या है कि 1 महीना होता है जब क्राइम में मीटिंग होती है, उसमें इनको जवाब देना पड़ता है कि तुम्हारे एरिया में कितनी चोरी हुई है, कितने उसमें रिकवरी हुई है, कि कितने में आउट है। तो उनकी वो जो रिपोर्ट जाती है, इसलिए ये मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। छोटे मोटे ये कई ऐसे मुकदमे हैं जो या चोरियाँ वाले आज दिन तक उन्होंने। सर, इस क्षेत्र में चोरी की वारदात हो रही है और ये मतलब लोग भूख हड़ताल तक करने को मजबूर है, क्या कहेंगे? ये सरकार की, पुलिस की नाकामी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि नाकामी है। लोग टेलीफोन करके जवाब उठांग दे रहे हैं। उन्हें यहाँ करके लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। और मतलब साइबर क्राइम में पकड़ने वाले जो लोग हैं ना, ऐसी बेस्ट टीम बना करके दिया जाए। रोज रोज अपडेट लोगों को दिया जाए, हम इतने आज जाँच किए, बाहर के लोग यहाँ घूम रहे हैं। ये
मतलब चित्रोना थाना, सांचौर थाना, सरवण थाना तीनों ही प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ बॉर्डर लगता है, प्रोहिबिट कर रखा है। कोई भी आदमी राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तत्वाधान में डीडवाना शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय के चेयरमैन एमआर पलसानिया ने 600 छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान छात्राओं ने स्वच्छ रहे डीडवाना शहर हमारा जैसे नारों के साथ शहरवासियों को सीवरेज प्रणाली के महत्व और जल पुनर्चक्रण के बारे में जागरूक किया। RUIDP के अधिकारी और प्रधानाचार्य उमा राय बोदक ने बताया कि आधुनिक सीवरेज सिस्टम से गंदगी दूर होगी और शोधित पानी खेती के काम आएगा। कार्यक्रम में संविता शर्मा ने नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान पार्षद गोपाल राम सहित L&T के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नाहर सिंह मीणा के निर्देश अनुसार सचिव महावीर सिंह चारण ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव और चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की टीम ने जेल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। टीम ने बंदियों के लिए भोजन की गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल और बैरकों की साफ सफाई की जांच की। सचिव ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनके कानूनी अधिकार और केस की पैरवी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जेल प्रशासन को बीमार बंदियों के समय पर उपचार और स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान विकास ठोलिया, रोहिणी वैश्य सहित डिफेंस काउंसिल की पूरी टीम मौजूद रही। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेड़ता के विष्णु सागर स्थित श्री गंगादास आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग के छठे दिन श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। रेड राम स्नेही पीठाधीश्वर आचार्य सज्जन राम महाराज ने अपने प्रवचन में सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि समाज में रहते हुए जीव और जन की सेवा करना ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम है। ये आयोजन साध्वी सीताबाई जी महाराज की 2य बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आश्रम के संत पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि कुचेरा के संत सुखदेव महाराज के मुखारविंद से भक्त कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इस दौरान चरण पूजा, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोडा, एक्सीएन रामजीवन जाखड़ सहित कई संत और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरा आश्रम परिसर भजनों और जयकारों से गुंजान में रहा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।